हेमंत कैबिनेट की आज बैठक रखी गई है और राज्यवासियों की नजर है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसले आएंगे। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जेटेट के सफल अभ्यर्थी आज शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात किए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई, बातचीत करते हैं इन्हीं से। मामला क्या है, क्या कुछ मामला है, आज आप लोग मंत्री से भी मुलाकात किए, क्या कुछ उन्होंने कहा? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं। आज हम लोग अपने शिक्षा मंत्री जो हमारे शिक्षा विभाग के महामहिम हैं उनसे हम लोग मिले, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत उम्मीद जगी है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम लोग खुद 2013 और 2016 जेटेट पास है और साथ में बीएड भी है। हम लोग हाई स्कूल के भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन अभी तक इतना पढ़ने के बावजूद हम झारखंड वासी होने के, स्थानीय वासी झारखंड वासी होने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं हो रही है। सारा एजुकेशन, सारा एक्सपीरियंस होते हुए भी हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। हम लोग कल अपने साथियों के साथ में सीएमओ ऑफिस में भी अपना अर्जी दिए, वहां से भी उम्मीद है कि आज जो कैबिनेट बैठा है उससे हमारी पूरी उम्मीद है। और आज हम लोग अपने शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, उनसे भी पूरा उम्मीद है कि आज जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा निकल के आएगा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। उनके मंत्री जी ने क्या कहा? आप लोग अपना मामला रखे, आप लोग अपनी परेशानी रखे, उन्होंने क्या कहा? मंत्री जी ने बोला कि आपके लिए आज हम लोग बात उठाएंगे। उन्होंने एक कागज में हमारा मैटर को नोट कर लिया है। आज मीटिंग हो रही है, उसमें से हमारे जितने भी वहाँ पर विभागीय मंत्री हैं आ रहे हैं, बात रखेंगे। हम लोगों ने बस ये कहा कि जो हम लोग 22 के बाद जो हम लोग आवेदन किए हैं, यदि 22 के बाद सीटेट के लिए पोर्टल खोला गया था तो उसमें जेटेट का ऑप्शन था, इसलिए हम लोग उसको भरे। यदि ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग नहीं भरते। हम लोग को एडमिट कार्ड भी आया, एग्जाम भी लिखवा लिए और स्कोर कार्ड भी दे दिए। उसके बाद रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिजेक्ट किए, फिर 1196 को आप सेलेक्ट लिस्ट में ले आते हैं तो हम जेटेट वालों को भी सेलेक्ट लिस्ट में आप जरूर ला सकते हैं, क्योंकि हम स्थानीय हैं। बस हमारी अर्जी यही है कि हम स्थानीय हैं। हमारे झारखंड में स्थानीय लोगों को नौकरी करने का हक है। यदि आप एक शिक्षा विभाग में बच्चों को विद्यालय में, मिड डे मील में, ड्रेस में और इतना ज्यादा खर्च करते हैं तो एक शिक्षक की खुशी के लिए शिक्षक बहाली में भी आप खुश कर सकते हैं। जहाँ शिक्षक खुश रहेंगे वहाँ शिक्षा का विकास लगातार होता रहेगा। हम चाहते हैं, हमारे पास एजुकेशन है, हम चाहते हैं तो हम अपने लिए एक मुखिया और सरपंच भी बन सकते थे, लेकिन हमने पूरा उम्र अपने शिक्षा में लगा दिया। यदि हम एक शिक्षा का विकास करने के लिए हम आगे आए। आज हमारी उम्र इतनी हो गई कि अभी तक हमको एक नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमारा उम्र और जीवन एक शिक्षा का विकास में ही लगा हुआ। बच्चों को हम शिक्षा देंगे। अब हमारे रामदास सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे हमारी पूरी आस है कि वो हमको हमारे हक की लड़ाई में हमारा पूरा साथ देंगे। हमारे एक साथी हैं, मन में कई सवाल उठ रहे थे, सवालों का जवाब लेने के लिए आज मंत्री जी से आप लोगों ने मुलाकात की। संतुष्ट हुए उन्होंने जो आश्वासन दिया? जी मैडम, बहुत हम लोग संतुष्ट हुए। सर के जो भी समस्या था हम लोग बताएं सर को। हम लोग बहुत संतुष्ट हुए सर के बातों को सुन के, क्योंकि मैडम हम लोग 2013 और 2016 झारखंड जेटेट पास उम्मीदवार हैं। विगत हम लोग 10 से 12 सालों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। समय समय पर कुछ पोर्टल खुला गया, फिर बाद में फिर स्टे लगाया गया है, तो बाद में हम लोग फॉर्म भरे। हम लोग जेटेट के सीटेट के साथ साथ में कुछ जेटेट भी फॉर्म भरे। बाद में हम लोग को ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आप लोग 22/10/2013 के बाद फॉर्म भरे हुए हैं। तो हम लोग जेटेट पास है। जब केस भी गया सुप्रीम कोर्ट, उसमें कहीं जजमेंट नहीं दिया गया कि जेटेट को बाहर करना है, सीटेट और पड़ोसी राज्य के टेट को बाहर करना है इस नियुक्ति प्रक्रिया में। तो हम लोग जेटेट को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? तो हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरह 1196 लोगों को फिर बाद में 64 लोगों को पुनर्बहाल कर रही है, क्योंकि वो लोग 22 के 10 पहले फॉर्म भरे थे, फिर बाद में हम लोग के साथ में फॉर्म भरे थे। फॉर्म क्योंकि बाद में फिर बोला गया था जेटेट वाले लोग का ऑप्शन था, इसलिए हम लोग फॉर्म भरे। नहीं रहता ऑप्शन तो नहीं भरते हम लोग, तो फॉर्म भरे। तो वो लोग को पुनर्बहाल कर रहा है। जो रिजेक्ट आवेदन थे फर्स्ट टाइम में, उसको पुनर्बहाल कर रहा है, उस रजिस्ट्रेशन पंजीयन संख्या को पुनर्बहाल कर रहा है। तो हम लोग जो कुछ छात्र बचे हुए हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं पुनर्बहाल किया जा रहा है? हमको अपने मंत्री से, विभागीय मंत्री जो है शिक्षा विभाग के रामदास सोरेन जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमसे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग के में हम लोग कुछ जरूर पॉजिटिव पहल करेंगे हम लोग के।